पीएम मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि लद्दाख में जिन वीरों ने बलिदान दिया है, ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इस पर गर्व है। बिहार के जिन साथियों ने बलिदान दिया है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चीन ने शुक्रवार देर रात फिर गलवान घाटी को अपना बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि गलवान घाटी चीन का हिस्सा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हमारी तरफ है। भारतीय सैनिक यहां पर जबरन रोड और ब्रिज बना रहे हैं। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत और चीनी सैनिकों के हमले पर सरकार ने शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अपनी सेनाओं को कदम उठाने की पूरी छूट दे रखी है। हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ नहीं की और न ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। शनिवार को लगातार चौथे दिन राहुल ने ट्वीट किया कि चीन के आक्रमण के आगे प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। राहुल ने यह भी पूछा कि अगर वह जमीन चीन की थी तो भारत के सैनिक शहीद क्यों हुए और जवान शहीद कहां हुए। दुंदीगल में स्थित इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान चीन पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हैं। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हम जवाब देने में सक्षम हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोस में दुष्ट रवैया अपनाए हुए है। वह अमेरिका और यूरोप के बीच साइबर कैंपेन के जरिए गलत प्रचार कर रही है ताकि यहां की सरकारों को कमजोर किया जा सके। वह विकासशील देशों को अपने कर्ज और निर्भरता के बोझ तले दबाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंसर इलाके में BSF ने आज एक पाकिस्तानी ड्रोन को शूट कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के इरादे से उड़ाए इस ड्रोन में हथियार भी लगे थे। आज सुबह 5:10 पर BSF की पेट्रोलिंग पार्टी को ड्रोन नजर आया था। ये भारतीय इलाके में 250 मीटर अंदर था। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,95,841 हो गई है। वहीं दिल्ली में मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। वहीं 24 घंटे में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 165 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। उनका इलाज दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। सत्येंद्र जैन के तबियत बिगड़ने के बाद शुक्रवार को मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। मुंबई में 12 साल पहले हुए आतंकी हमले की साजिश में शामिल पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा को अमेरिका के लॉस एंजेलिस में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने वाला राणा पिछले हफ्ते ही जेल से रिहा हुआ था। उसे शिकागो में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने और सेहत खराब होने के आधार पर सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी, इसलिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।